अबे सही वहां का चढ़ो, नीचे उतरना। भाई मत रोक, नहीं मैं आज नहीं रुकने वाला भाई। ठीक है पर मेरी बात तो सुन। नहीं यार मत रोक मेरे को, आज मैं अपनी जिंदगी की खत्म कर ही दूंगा भाई। श्रेयस मेरी बात सुन। Is that a JoJo reference? No, stop it. मेरी बात सुन। नहीं नहीं नहीं, जा रहा हूँ मैं यार, मैं जा रहा हूँ। Meanwhile, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे जग सुना। तो आज का टॉपिक तुम्हें क्लियर हो चुका होगा टाइटल से ही। आज का टॉपिक है PS5 Pro, द बर्थ ऑफ न्यू प्ले स्टेशन। अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। शुरुआत देखी थी तुमने बुक ऑफ फेट एडवांस वर्जन, जैसी ही शुरुआत की इन्होंने इतनी बढ़ाई करी प्ले स्टेशन 5 की, नॉर्मल वाली की जो अभी आया हुआ है, गुड CPU। उसके बाद 120 FPS, नॉट एवरी गेम, ओके। फिर उसके बाद RDNA 2 GPU, रे ट्रेसिंग, टेम्पेस्ट 3D ऑडियो। उसके बाद ऑब्वियसली डुअल सेंस कंट्रोलर विद हैप्टिक फीडबैक। भाई जो उसके बाद उतारी है ना प्ले स्टेशन 5 की, उफ भाई जितना अच्छा चढ़ाया था उतना ही अच्छा उतारा है भाई इन लोगों ने। अब इन्होंने बेसिकली दो मोड्स के बारे में बात की जो हमें और तुम्हें पता है, फिडेलिटी मोड और परफॉर्मेंस मोड। अब ये दो मोड क्या है? अब देखो यार, फिडेलिटी मोड होता है जिसमें 30 FPS लॉक होता है, पर उसमें आपको क्वालिटी दिखती है और काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं। परफॉर्मेंस मोड में आपको 60 FPS मिलते हैं, थोड़ा सा आपको अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा उसके लिए। अब इन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी सारे जो लोग थे वो परफॉर्मेंस मोड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि दे वांट 60 FPS। आई मीन वाई नॉट, मैं भाई आराम से अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ और मेरे को भाई गेम खेलना पसंद है, एकदम स्ट्रेस फ्री होके खेलना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कहूँ चलती फिरती कोकेन है, नहीं कहने वाला मैं, ऑब्वियस सी बात है। आई विल चूज परफॉर्मेंस मोड ऑल ओवर। और उसके बाद यार मेरे पास 1080p का ही मॉनिटर है, तो मैं उस पर परफॉर्मेंस मोड खेलूँ या फिडेलिटी मोड, मेरे को कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। मेरे को दिखना सब एक ही है 1080p पे, जो कि मेरे को बढ़िया दिखने वाला है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता भाई, मेरा मॉनिटर 165 हर्ट्ज का है, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो। भाई क्या गेम चलती है इस पे। फिर उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बिग 3, वन पीस, ब्लीच और नारुतो। नहीं वो नहीं, लार्जर GPU, एडवांस रे ट्रेसिंग और AI ड्रिवन अपस्केलिंग। अब तुम सोच रहे हो ये इनके बिग 3। अब सबसे पहली लार्जर GPU पे बात करते हैं। इन्होंने केवल परसेंटेज के ऊपर दिया है कि 67% बड़ा, 28% रैम फास्टर है और 45% फास्ट रेंडरिंग होगी। उसमें केवल तुमने पुराने गेम्स दिखाए जिसमें से स्पाइडरमैन 2 है जो कि अभी एक्सक्लूसिव है और बाद में नहीं पता कि वो एक्सक्लूसिव रहेगा कि नहीं रहेगा, वो भी PC पे आ जाएगा, और हॉगवर्ट्स लेगेसी, और उसके बाद होराइजन ज़ीरो डॉन। तुमने कोई भी नई टाइटल नहीं दिखाई जिससे हमें पता चल सके कि हाउ पावरफुल PS5 Pro इज। अगर तुम एक साल बाद निकालते, जब GTA 6 आ रहा है उसके साथ निकालते, तुम उसके साथ पैकेज में निकालते, तो इट वुड हैव मेक सेंस, बट नहीं भाई, अभी निकाल दिया। कोई नया टाइटल तो दो। और उसके बाद एडवांस रे ट्रेसिंग। अब मेरे को समझ नहीं आया कि इन्होंने किया क्या है उसमें। और उसके बाद AI अपस्केलिंग है वो, मतलब तुम्हें बैकग्राउंड अच्छा लगा। तुम लिटरली कंपेयर करो, तुम्हें मैं वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ, तो अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो कि वो रैचेट एंड क्लैंक के अंदर तुम्हें दिखा रहा है, उन्हें स्पेसिफिकली स्लो करना पड़ रहा है ताकि वो तुम्हें दिखा सके कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड द बेसिक मॉडल। ठीक है, उसके बाद जब वो फास्ट होता है तो आई डोंट सी अ डिफरेंस। फिडेलिटी मोड में अगर उसमें आप देखोगे तो हाँ वहाँ पे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, बट इट्स नॉट लाइक कि मेरे को भाई इतना घुस के देखना है उसमें। फिर उन्होंने वापस एक रैचेट एंड क्लैंक की क्लिप दिखाई जिसके अंदर इन्होंने क्राउड पे स्पेसिफिकली जूम किया। तुम्हें क्राउड बहुत अच्छे से दिख रहा है, तुम्हें क्यों लेना है? क्राउड अच्छे से देखना है। यू हैव टू टेक योर PS5 Pro जस्ट फॉर द रैचेट एंड क्लैंक की क्राउड। और उसके बाद स्पाइडरमैन का दिखा रहे हैं कि पत्तियां कितनी साफ दिख रही हैं। अरे यार, अगेन आई सेड कोई नया ऐसा टाइटल निकालो जो कि डिफरेंस बता सके PS5 और PS5 Pro के अंदर। So overall, some remarkable improvement to the games. या वेरी रिमार्केबल। और फिर उसके बाद सबसे घटिया और सबसे वाहियात सेगमेंट निकाला गया जो कि था उसका प्राइस। उसका प्राइस अगर तुम देख रहे हो $700। यूरोप में वो और महंगा है, यूके में वो और महंगा है, और हमारे यहाँ 60,000 का कंसोल होगा, केवल 60,000 का कंसोल। आई मीन और तो और आई बेट यू डिडंट नो दिस। तुमने नीचे की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, पर नो वर्टिकल स्टैंड। इसमें वर्टिकल स्टैंड तुम्हें अलग से खरीदना पड़ेगा। प्लस ध्यान से देखो, दिख रहा है तुम्हें
हाँ, इसमें डिस्क ड्राइव भी नहीं है, तो मतलब तुम एक स्टैंडर्ड एडिशन विदाउट अ डिस्क ड्राइव ले रहे हो 60,000 रुपए का, जिसमें तुम्हें 10,000 रुपए और डालने पड़ेंगे, जिसके लिए तुम्हें डिस्क ड्राइव लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, तो तुम्हारा खर्चा टोटल 70 से 80 के बीच में पड़ जाएगा अगर तुम्हें फुल एक्सपीरियंस लेना है PS5 Pro का। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम 2006 में PS3 का लॉन्च देखते ना, वो $600 का निकला था, जिसकी अभी प्राइस $950 है, और वो कम से कम 78 से 80 हज़ार के बीच में। अगर तुम PS3 का ब्लूरे वर्जन ले रहे हो, जो कि उस टाइम पे 2006 में $1,000 का था, और करंट वैल्यू उसकी बताऊं कितनी होगी, 1,30,000 रुपए इन INR। भाई PS3 के बाद दिस इज द सेकेंड ब्लंडर दे हैव डन। पर भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को PS5 Pro मिल चुका है। कैसे? आगे क्लिप में देखो। ना भाई बात तो रुक बात तो बोला था ना भाई। ये ले भाई क्या है? PS5 Pro मॉडल यही चाहिए था ना तेरे को? अबे तू थोड़ा बहम का